हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग रीडिंग करेंगे कैंसर असेंडेंट की फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 15th ऑफ जनवरी। आई नो कि ऑलरेडी 4-5 डेज निकल चुके हैं, आई एम लेट, बट स्टिल ये रेजोनेट आपको ज़रूर करेगी फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अगर आप लोगों का असेंडेंट कैंसर है, यानी कि अगर लग्न आपका कर्क है, तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। उसके अलावा फिर आप अपनी राशि भी चेक कर सकते हैं। आपका मून या सन साइन में से जिसकी डिग्री ज़्यादा हो आप वो कर सकते हैं। एक और बात मुझे आपको बोलनी है कि आज ऑफर का लास्ट डे है। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि कल से वापस से रेट्स थोड़े से उनके ओरिजिनल प्राइस पर चले जाएंगे, जो भी चार्जेस हैं। तो अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग या ग्रुप सेशन का हीलिंग लेना चाहते हैं तो आज रात तक आप मुझे बता दीजिएगा। देखते हैं 1st ऑफ जनवरी से 15th ऑफ जनवरी, यानी कि आज से ही हम लोग काउंट करते हैं। आज से 15th ऑफ जनवरी तक कर्क लग्न यानी कि कैंसर असेंडेंट में कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही हैं और नेक्स्ट 15 डेज। Pisces, the 8th house, okay. Pluto, Capricorn, 6th house, Neptune. Okay. जिन लोगों का कर्क असेंडेंट या कर्क लग्न है, कैंसर असेंडेंट है, उनकी लाइफ में हो सकता है कि आप किसी पाइसेस को या कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हैं, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं जिन्हें आप डील कर रहे हैं। कोई सजिटेरियस हो सकते हैं। 7th हाउस की एनर्जी हो सकता है। आप लोग मैरिड भी हों, क्योंकि कैंसर का 7th हाउस कैप्रिकॉर्न ही होता है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो या फिर आप मैरिड हो। तो इस वक्त पे जो अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, ये दोनों एनर्जी जो प्लूटो नेपच्यून की निकली है। नेपच्यून प्लूटो इज इल्यूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, केतु का कार्ड अगर होता है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, और अभी आगे इस 15 दिन के अंदर, अगले आने वाले 15 दिनों में भी वही प्रोसीजर चलेगी आपकी। और इल्यूजन का कार्ड है, इट मीन्स कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे भी, आपकी लाइफ से जाएंगे भी। लेकिन जहाँ तक हम लोग लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो कुछ दूसरे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बोलूँगी कि कोई आपको दिखाता नहीं है, लेकिन कोई आपका एनिमी है जो आपके सराउंडिंग है। और क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो आपका हेल्थ का भी होता है, आपके 6th हाउस होता है एनिमीज का भी, तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेंगे। और 8th हाउस आपके ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में डेथ रीबर्थ का कार्ड जिसको हम बोलते हैं 8th हाउस होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज ज़रूर आएगा। 8th हाउस आपको एक तरीके से पूरे जहां आप पहले थे उससे आपको काफ़ी, आपने देखा भी होगा कि जनवरी के मतलब दिसंबर लास्ट वीक से आपके अंदर कुछ चेंजेस तो आए होंगे, और नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप चाह नहीं रहे थे कि वो चेंजेस आए, लेकिन वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि डिवाइन ये जो प्लैनेट्स हैं ये उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है आपका। कैप्रिकॉर्न में अभी इस वक्त पे सैटर्न और जुपिटर दोनों का प्लेसमेंट है। तो अगर आप मैरिड हैं तो वहां से भी आपको कुछ इश्यूज तो हो सकते हैं। देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी।
फिर से डेथ और एम्परर, यानी कि वही डेथ एंड रीबर्थ। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में हो ही रहा है, आपको खुद ही पता होगा। और अगर नहीं पता है तो वही कोई वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे होगे, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियन के साथ में डील कर रहे हो। 6th हाउस की एनर्जी है, कोई एनिमीज है जो आपको नहीं पता, वो आपकी लाइफ को ज़रूर अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेलस रखते हैं आपसे, दिखाते नहीं हैं, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। अंडरनीथ एनर्जी सोलमेट की है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके सोलमेट के साथ आपका कमिटमेंट तो होगा ही। मतलब आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, अंडरनीथ आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके अगर मैं आपकी पूरी एनर्जी देखूं तो आपकी जो लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है। फिर से जजमेंट का कार्ड है, एक नई शुरुआत विद द सेकंड चांस। इसका मतलब है किसी एक ही पर्सन के साथ आप नई शुरुआत करना चाहोगे, या हो सकता है कि वो आपको प्रपोजल दे वापस से एक नई न्यू बिगिनिंग का, क्योंकि आपको सेकंड चांस किसी के साथ में मिले और वो शायद वही चीज़ आपको जस्टिस के रूप में मिली है। अभी आपके साथ जो चीज़ें हुई होंगी, जो आपने सफ़र किया होगा, एक्चुअल में अभी आप लोगों की राशि पे शनि की दृष्टि है। ठीक है, मैं मून साइन वालों की बात कर रही हूँ, जिनका मून साइन कैंसर है। शनि की दृष्टि होने के कारण मेंटल प्रेशर तो अभी भी आपको रहेगा ही, लेकिन फिर भी आपको जस्टिस भी मिलेगा, ये ध्यान रखिए आप। क्योंकि अब आपके अगर सैटर्न आपको देख रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके कर्मास पे आप कर रहे हैं। लेकिन जजमेंट का कार्ड विद द फूल कार्ड मीन्स कि किसी पर्सन, कोई ऐसे पर्सन के साथ में आपकी फिर से नई शुरुआत होगी। और सेकंड चांस अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब है कि कोई पास्ट पर्सन ही है जिसके साथ आप सेकंड चांस लेना चाहोगे। कोई नई शुरुआत तो ज़रूर होगी आपकी। फिर फूल कार्ड इज ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग। जजमेंट कार्ड अगेन, यानी आपने एक चीज़ नोटिस की, फूल कार्ड को क्लैरिफाई भी कर रहा है फूल कार्ड, और जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट कार्ड। वाह, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है आप अपने पार्टनर से किसी वर्क प्लेस पे मिले हो, या वर्क प्लेस आप लोगों का सेम रहा हो। अंडरनीथ जो एनर्जी है वो है, एक तो एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके अंदर है क्वीन ऑफ कप्स। इट मीन्स कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके पार्टनर के साथ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, या ये भी हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत हो। उस जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ आपका पास्ट लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा, इसलिए जजमेंट का कार्ड भी आया है कि फिर से आप इस लाइफ में उससे मिले हैं। पास्ट में मुझे लगता है कि कोई आपकी लाइफ में आया था जिसके साथ आपने आंख बंद करके उस पर बिलीव करके और सब चीज़ें की। शायद चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई होंगी, उन्होंने कहा होगा कि दोबारा हम वो चीज़ें करते हैं, हम लोग फिर से चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं। आप उस पर काम करना चाहते थे, लेकिन शायद वो चीज़ें नहीं सुधर पाई कहीं हद तक। और प्रेजेंट की एनर्जी में है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से कुछ माइंड गेम्स खेले गए हैं, और एक वो अकेले नहीं, उनके साथ 3-4 लोग और भी हैं जिन्हें मिलकर आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेले। और अभी आपको कहीं ना कहीं कुछ एक डिसीजन मेकिंग आपके सामने है, आपको क्या करना है, और शायद आप डिसाइड कर भी चुके हो कि अब आपको क्या करना है। लेकिन और इतना होने के साथ साथ आपको एक अच्छी खबर भी मिलने वाली है। करंट की एनर्जी, हो सकता है आपको कुछ अच्छी खबर कहीं ना कहीं से मिली है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से कुछ अच्छी खबर आपको मिली है,
और अगर वो पर्सन की तरफ से नहीं मिली तो कोई न्यू आपको कोई अप्रोच करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिली है। और अब आपको डिसीजन लेने का समय है कि आपको अपने पास्ट में स्टक रहना है या आगे मूव ऑन करना है, या फिर पास्ट पर्सन अगर आए हैं तो उनको दूसरा चांस देना है या नहीं देना है, या आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी जो आपका करंट एनर्जी में आप अभी डिसीजन लेने की उस पर है कि आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है या वहीं स्टक रहना है। नियर फ्यूचर की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड नाइट ऑफ कप्स, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आप अभी साइलेंटली अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। अभी आप लोग अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं और जैसे ही आपकी हीलिंग, लोगों से मिलना जुलना आपने कम कर दिया है, कोशिश आप ये कर रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताएं। और जैसे ही आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, आप मिड हीलिंग में रहेंगे, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। और जब आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होगी तो आपकी जो लाइफ में जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो मैस्कुलिन है, वो अपने एक एनर्जी में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी कई हद तक, अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो चीज़ों को सिर्फ वॉच कर रहे हैं। उनने भी जो भी चीज़, जो माइंड गेम्स वगैरह सब खेल, ये सब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपका वेट कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अब वो आपके पास, बात सही है कि उन्होंने आपके साथ जो गेम खेला, आपको पता है कि उन्होंने आपके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं, उनकी इमोशंस का ख्याल नहीं रखा है। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक प्राइड है उनके अंदर कि मैं नहीं झुकूंगा या मैं नहीं झुकूंगी। अगर उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है तो वो वाली एनर्जी लेके वो चल रहे हैं। और इस वक्त पे फेमिनिन एनर्जी में जो है वो अभी अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और बहुत जल्द नियर फ्यूचर की ही एनर्जी में एम्परर के साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कोई नया आपकी लाइफ में ज़रूर प्यार लेके आने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त पे अपने प्राइड में है। एक ईगो है उनके अंदर, एक प्राइड है। होता है ना कि अगर राजा है तो वो अपने सिंहासन से नहीं उठता है, वो बैठ के बस देखता है चीज़ें क्या है, वो खुद से अप्रोच नहीं करेंगे। उनके अंदर अभी मुझे इस कार्ड से बहुत ज़्यादा प्राइडफुल एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा प्राइड, बहुत ज़्यादा ईगो में है अभी आपके पर्सन। तो मे बी पॉसिबल कि वो अभी आपको अप्रोच ना करें नियर फ्यूचर, मतलब 15 जनवरी तक उनकी कोई एनर्जी मुझे नहीं लग रही। लेकिन मुझे लग रहा है आप हीलिंग जब करेंगे तो हीलिंग करते करते आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आएगा। हो सकता है आपसे एज में थोड़ा सा छोटा हो या आप उनसे कुछ छोटे हो, ये भी हो सकता है, बट वो आपके लिए प्यार लेकर आ रहे हैं और वो जेन्युइनली इमोशन के साथ में आपके पास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हीं के साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आप इस वक्त पे अपनी एनर्जी को, आप प्यार करती हैं लेकिन आपने कब, मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे या आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, लेकिन आप अपने इमोशन को ब्लॉक कर चुके हो। अभी आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो और इस वक्त आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझोगे। जब आपकी हीलिंग पूरी हो जाएगी तो आप अपने आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर करोगे। आपके पर्सन के लिए एक कार्ड निकालते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और इधर मैंने जो कार्ड देखा था, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो मुझे पता है, एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे आपकी हीलिंग की एनर्जी लग रही है और मुझे यही लग रहा है कि ये कार्ड आपके लिए ही निकला है कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि अभी आप जो हीलिंग कर रहे हो, आपका फोकस अभी अपने बैलेंसिंग पे ही है। तो आप वो कीजिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उनकी तरफ से फियर का कार्ड, ये कार्ड मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है, इसलिए मैं ये कार्ड्स को आपको वैसे ही बता रही हूँ जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है। वो अभी अपने फियर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके कारण उन्हें डर भी है, मतलब उनके अंदर एक रिजेक्शन का फियर है। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि आप टेंशन मत लीजिए। कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस और अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी होगा वो आपके लिए विक्ट्री ही लेके आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो आप अभी अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि आपका नियर फ्यूचर में आपकी
इमोशन के साथ में एक शुरुआत, प्यार की एक शुरुआत ज़रूर है। अब वो आपके पास्ट पर्सन अगर प्राइड में रहेंगे तो हो सकता है कोई और आपकी लाइफ में आ जाए। लेट गो, मुझे ये बार बार ये एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप इनको लेट गो कर दीजिए, जो पास्ट के पर्सन है आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ना उनकी तरफ से ईगो और प्राइड अभी भी। ये एक और कार्ड देखिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप अपने पास्ट में स्टक हैं तो मुझे लगता है कि आपको नया डायरेक्शन लेना चाहिए, अगर आप सिंगल हैं तो भी। और अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप साथ नहीं रहते हैं, चीज़ें बहुत वर्स्ट हो चुकी हैं, बहुत सुधारने की कोशिश की तब भी चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, तो आई थिंक यू हैव टू लेट गो दैट एंड यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको एक नया डायरेक्शन चुनना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, हम उसको किसी एक पर्सन के लिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, जीने की इच्छा रखना और खुल के जीना ये तभी पॉसिबल होता है जब हम अंदर से खुश रहते हैं। हम किसी एक इंसान के कारण अगर हम अपनी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दें तो आई डोंट थिंक कि ये एक सही डिसीजन होगा। तो आगे बढ़िए, लेट गो कर दीजिए पास्ट को और चूज अ न्यू डायरेक्शन फॉर योर फ्यूचर। होप, लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। होप एंड रेनबो है इस कार्ड पे। इट मीन्स कि लाइफ इज़ वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू, लेकिन आप लोग अब अपने होप्स के ऊपर ध्यान दीजिए। होप्स को हमें खोना नहीं है, लेकिन हमें स्टक भी नहीं रहना है पास्ट में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में कोई नया प्रपोजल आप लोगों को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ईगो और प्राइड के अंदर हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो अभी कहीं मूवमेंट करेंगे, क्योंकि माइंड गेम उन्होंने किए हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ का उनको बहुत फियर भी है कि आपको सब पता चल गया है कि वो माइंड गेम खेल रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ प्राइड है, और प्राइड से ज़्यादा उनके अंदर ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।